नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएल लर्निंग पॉइंट में। हम लोग आज एक बार फिर सिंटेक्स टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये सिंटेक्स का आज क्लास नंबर 10 है और ये सिंटेक्स का अंतिम क्लास भी है। सिंटेक्स पे पूरे हम लोग 10 वीडियो का हम एक सीरीज लेकर आए हैं और उसमें आज ये अंतिम क्लास है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप सिंटेक्स का जो भी वीडियो है उसे देखने वाले 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, क्योंकि मैंने इसमें 12th लेवल का बिल्कुल 100% सिलेबस आपको पढ़ा दिया है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में सिंटेक्स से कोई क्वेश्चन आए और जितने सारे थ्योरीज पे हम जितने सारे पॉइंट्स पे हमने बात किया है उससे बाहर कोई क्वेश्चन आए। उसके बाद यदि आप एयरफोर्स या नेवी का भी एग्जाम दे रहे हैं 12th के बाद, तो उसका भी लगभग हमने 80 से 90% सिलेबस को टच किया है। ठीक है, लेकिन आप यदि उससे ऊपर के कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट हैं, बैंक एसएससी रेलवे वगैरह, तो आपको मैंने इसमें 70% सिंटेक्स का ही सिलेबस दिया है, क्योंकि स्पेशली मेरा इंटेंशन ऐसा था कि इस वीडियो को 12th को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए और चूंकि स्पेशली उसी के लिए बात किया गया है तो 12th के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें मैंने सिंटेक्स के 100% से सिलेबस को टच किया है। ठीक है, और बहुत सारे सिंटेक्स के पॉइंट्स पे इससे पहले हम बात कर चुके हैं और आज कुछ हम और पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने एक आपके सामने पॉइंट रखा है सिंटेक्स का और पॉइंट आपके सामने ऐसे है। हमने कहा कि यदि दो सब्जेक्ट, किसी वाक्य का भी दो सब्जेक्ट हो और वो दोनों सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो एज वेल एज या अलोंग विथ या विथ से या टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, जितने भी वर्ड्स को हमने अंडरलाइन किया है, इन सारे में से किसी भी वर्ड से किसी वाक्य का यदि दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ, ठीक है, और भी इधर है रेदर देन, एंड, नॉट, बट, तो उस सब्जेक्ट का, अब देखिए, यदि आपके पास किसी वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है तो उसका चयन आप आसानी से कर लेते हैं कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन कभी सिचुएशन ऐसा आ जाए कि वाक्य में दो सब्जेक्ट हो और वो दोनों सब्जेक्ट कुछ ऐसे वर्ड्स के द्वारा जुड़े हुए, जो वर्ड्स आपके सामने मैंने दर्शाया है, जैसे एज वेल एज, अलोंग विथ, विथ, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, फिर रेदर देन, एंड, नॉट, बट। तो अब हम वर्ब का चयन कैसे करेंगे? तो वर्ब जो होगा वो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा। दो सब्जेक्ट रहेगा, दो सब्जेक्ट जुड़ेगा इन सारे शब्दों में से किसी एक के द्वारा और उसमें से हम वर्ब लगाएंगे पहले सब्जेक्ट के अनुसार। एग्जांपल देखेंगे, क्लियर होगा। जैसे देखा, हमने ही भी एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यू भी एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है और दोनों को यहाँ पे जोड़ा गया है एज वेल एज से, और ये एज वेल एज आपको देखिए यहाँ पे दिख जाएगा, दिख रहा है ना। अब देखिए, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है और थ्योरी यही कह रहा है कि यदि किसी वाक्य का दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो इन तमाम शब्दों में से किसी एक शब्द द्वारा, तो जो वर्ब का चयन करेंगे वो प्रथम वाले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। और यहाँ पे प्रथम हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही, और ही अपने अनुसार वर्ब क्या लेगा? दो, यदि मैं आपको वर्ब का ऑप्शन दूं, इज दूं और आर दूं, तो आप अब बताइए कि ही जो है किस प्रकार का वर्ब लेगा? तो ही सिंगुलर वर्ब इज लेगा, तो इसीलिए हम लोग इसमें इज का यूज करेंगे, क्योंकि शर्त यही था कि यदि इन सारे शब्दों में से किसी एक शब्द के द्वारा कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ हो तो हम वर्ब का चयन प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा द बैग, द बैग एक सब्जेक्ट हुआ, द बुक्स दूसरा सब्जेक्ट हुआ, और ये जुड़ा किस चीज से है? टुगेदर विथ, दिख रहा है ना, टुगेदर विथ के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए कि कितनी थोड़ी सी आश्चर्य वाली बात है कि द बैग आगे है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और द बुक्स है प्लूरल सब्जेक्ट है, और आपको कंफ्यूजन करने के लिए, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आर भी दे दिया है प्लूरल सब्जेक्ट, तो आप सोचिएगा द बुक्स है तो बुक्स का ऑफ कोर्स आर लगा देंगे, लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ यहाँ पे देखना है, वो है टुगेदर विथ, क्योंकि द बैग और द बुक्स को यदि इस दोनों सब्जेक्ट को जोड़ रहा है तो वो है टुगेदर विथ, और टुगेदर विथ से जुड़े होने के कारण इस वाक्य का वर्ब का निर्णय करेगा इस वाक्य का प्रथम वाला सब्जेक्ट, और प्रथम वाला सब्जेक्ट द बैग जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे देंगे सिंगुलर वर्ब। जल्दी से पॉइंट नोट करेंगे,
आगे पॉइंट डिस्कशन करेंगे। देखिए, 2 पॉइंट्स हमने आपके सामने रखा है फिर से, और पॉइंट्स क्या है ध्यान से समझिए, थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन है। हमने कहा कि यदि किसी वाक्य का आरंभ ईच ऑफ से हो, या आइदर ऑफ से हो, या नाइदर ऑफ से हो, या एवरी ऑफ से हो, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ या एवरी ऑफ, तो उसके बाद जो हमारा नाउन आएगा वो पी एन मतलब प्लूरल नाउन रहेगा। ध्यान रखिएगा, कैसा नाउन? प्लूरल नाउन। और पी डॉट पी मैंने क्या लिखा है? प्रोनाउन रहेगा, और वो भी कैसा प्रोनाउन? प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल प्रोनाउन आएगा। लेकिन जो वर्ब आएगा हमारा, वो वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर वर्ब। ठीक है। किसी वाक्य में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल रहेगा, और आने वाला प्रोनाउन भी प्लूरल रहेगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। लेकिन ये नाउन या प्रोनाउन दोनों प्लूरल रहने के बावजूद, इसमें कंफ्यूजन यही है कि यदि नाउन या प्रोनाउन आपको प्लूरल दिख गया तो आप जल्दीबाजी में प्लूरल वर्ब लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नाउन या प्लूरल होने के बावजूद भी आप वर्ब कैसा देंगे? सिंगुलर वर्ब देंगे। यही ध्यान रखना है माइंड में। देखिए एग्जांपल, हमने कहा ईच ऑफ अस, ईच ऑफ आया है पहले, लेकिन अस जो है वो वी का ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, और वी हम आज जानते हैं कि हम प्लूरल है, और प्लूरल का ही ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये भी प्लूरल प्रोनाउन हुआ। तो ईच ऑफ अस, लेकिन वांट्स। अब देखिए वर्ब की बारी आई। अब यहां पे दिख रहा है ना आपको वर्ब, वांट्स। ये वर्ब जो है ये सिंगुलर हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल अवस्था में होता है, लेकिन यदि उसे हमें सिंगुलर बनाना हो तो उसमें हम एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो यहाँ वांट में एस जोड़ के इसे सिंगुलर बना दिया गया, और तब हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला सही हो जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, आइदर ऑफ के बाद यू आया है। यू तो आप जानते ही हैं कि कैसा प्रोनाउन है, और उसके बाद देखिए अब कितना कंफ्यूजन। यू के साथ आपने हमेशा वेयर देखा होगा, लेकिन अभी देखिए आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? वॉज देखने को मिल रहा है। अब आप ऐसा सोचो यू के साथ वॉज आया है, यू के साथ वॉज नहीं आया, सिचुएशन के साथ है। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है इस एग्जांपल में, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉज लगा। मतलब आप कंक्लूजन माइंड में है लिखेगा कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन हो तो या प्लूरल प्रोनाउन हो, लेकिन वर्ब देंगे सिंगुलर। किसी वाक्य में यदि सिर्फ ईच आ जाए, आइदर आ जाए, एवरी आ जाए या नाइदर आ जाए, तो उसके बाद आने वाला नाउन जो होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, और वर्ब भी लेगा सिंगुलर। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच, आइदर, नाइदर, एवरी के साथ ऑफ जुड़ जाए तो नाउन आएगा प्लूरल, प्रोनाउन भी आएगा प्लूरल, लेकिन वर्ब लेगा सिंगुलर। लेकिन ईच, आइदर, नाइदर, एवरी यदि सिंगल रूप में आ जाए तो उसके बाद जो आने वाला नाउन होगा वो सिंगुलर भी होगा, काउंटेबल भी होगा, वर्ब भी कैसा लेगा? सिंगुलर। एग्जांपल देखिए, ईच हैंड, ईच के बाद हैंड आया है, हैंड क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, और वर्ब भी लिया। नीड्स, अभी मैंने बताया नीड प्लूरल वर्ब होता है, लेकिन नीड्स सिंगुलर वर्ब है। एवरी रूल इज इंपॉर्टेंट, दिख रहा है ना? एवरी के बाद रूल आया है, और उसके बाद इज इंपॉर्टेंट, इज सिंगुलर वर्ब है। एग्जांपल नोट कीजिए, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट आप समझिए। हमने कहा कि यदि वैसे शब्द जो बॉडी या थिंग से अंत होते हो, फिर से ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि वैसे शब्द जो बॉडी या थिंग से अंत होते हो, कैसे कैसे शब्द आएंगे? जैसे देखिए, समबडी, एवरीबॉडी, नोबडी, एनीबडी वगैरह वगैरह। मैं बहुत सारे शब्द लिखने से बच गया यहाँ पे, और आप याद करने से बच गए। सिर्फ यही याद रखिएगा, वैसे शब्द जो बॉडी या थिंग से अंत होंगे, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग वगैरह वगैरह, इससे जितने भी बन जाएंगे। तो वैसे शब्द जो बॉडी या थिंग से अंत होंगे उन्हें हम सिंगुलर समझकर उसके बाद कैसा वर्ब देंगे? सिंगुलर वर्ब देंगे। पॉइंट यही था, वैसे शब्द जो बॉडी या थिंग से अंत होंगे उन्हें हम सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब देंगे। एग्जांपल देखेंगे, पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान है, जल्दी से एग्जांपल देखिए। हमने कहा नथिंग इज इंटरेस्टिंग, थिंग से अंत हुआ है, ठीक है,
और थिंग से अंत हुआ है, वर्ब कैसा लिया है, सिंगुलर वर्ब लिया है। एक और एग्जांपल देख लिए, हमने कहा एवरीबॉडी इज द मास्टर ऑफ हिज फैक्ट। बॉडी से अंत हो रहा है वर्ड, भाव कैसा लिया, सिंगुलर लिया। बोला कि प्रत्येक कोई, हर एक व्यक्ति, फैक्ट मतलब होता है भाग्य, फैक्ट मतलब फैक्टलिस्ट, भाग्यवादी। तो एवरीबॉडी इज द मास्टर ऑफ हिज फैक्ट, हर कोई अपने भाग्य का मास्टर होता है। आप अपने भाग्य के मास्टर हैं तो आप थ्योरी क्या याद रखेंगे कि वैसे शब्द जो बॉडी या थिंग से अंत हो रहे हैं उन्हें हम सिंगुलर समझकर सिंगुलर भाव देंगे। गॉट इट। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। देखिए 2 पॉइंट मैंने फिर लिखा है और ये अंतिम पॉइंट भी है, आसान है, समझना है। हमने कहा कि यदि किसी वाक्य में ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, दोनों में से कुछ भी आए, एक साथ 2 पॉइंट डील कर रहे हैं, मतलब कि 2 पॉइंट है अलग अलग है और दोनों शुरू हो सकता है ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ से। लेकिन यदि लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, वर्ब लगा देंगे प्लूरल वर्ब। लेकिन लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, वर्ब लगा देंगे सिंगुलर वर्ब। देखिए हमने कहा लॉट्स ऑफ बुक्स, अब ये बुक जो है वो हमारा कैसा है, बुक्स प्लूरल है, काउंटेबल है, नाउन है। लेकिन हमने कहा ए लॉट ऑफ मिल्क, लेकिन ये मिल्क कैसा है, ये मिल्क है अनकाउंटेबल है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ वर्ब को डिसाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि यदि लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ वर्ब को डिसाइड करता तो 2 पॉइंट हमें देने की बारी ही नहीं आती, क्योंकि दोनों स्टार्ट हो सकता है ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ से। वर्ब को कौन डिसाइड कर रहा है, लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद आने वाला नाउन। यदि लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, वर्ब लगाएंगे प्लूरल वर्ब, और दिस अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। देख रहे हैं लॉट्स ऑफ बुक्स आर प्लूरल वर्ब है, ए लॉट ऑफ मिल्क इज सिंगुलर है। गॉट इट। पॉइंट को देख लीजिए, जल्दी से नोट करना है। इसके बाद अगले दिन हम जब बात करेंगे तो सिंटेक्स से ही, बस इसी पे बेस्ड टॉपिक है, उसको हम लोग सिंटेक्स में भी पढ़ सकते थे लेकिन हम उसे अलग करके पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है मॉडल वर्ब। अभी मैं प्रत्येक 2 दिन पे एक वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके लिए। यदि आप ऐसा चाहते हैं कि मैं प्रत्येक दिन आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो यदि आप ऐसा करते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, फर्स्ट आवर फर्स्ट शो करते हैं, मतलब जैसे देखते उसी टाइम लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो जरूर मैं कल से एवरी डे आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिससे हमारी सिलेबस में थोड़ी सी और गति आएगी और थोड़ा सा हम लोगों का स्टडी और ट्रैक पर आएगा। तब तक आज के लिए इतना ही। अपने घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।